चलो दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने कुछ पाचक ग्रंथियों से लेकर, ठीक है ना। कुछ पाचक ग्रंथियां हैं, उनका जानेंगे हम कि कौन कौन सी ग्रंथि हैं और उनका स्रावित रस कौन कौन से हैं, कौन सा रस स्रावित करती हैं, उनमें कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, वो कहाँ पे काम करती है, हमारे शरीर के किस क्षेत्र में काम करती हैं और किसको पचाने का कार्य करती हैं, इसको हम आज चीज जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली ग्रंथि हमारे पास है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो कहाँ स्रावित होती है ये? लार रस स्रावित करते हैं। कौन सा रस स्रावित करती है? लार। और कौन सा एंजाइम होता है इसमें? टालिन एंजाइम होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम होता है? वो होता है टालिन। कहाँ पे कार्य करती है ये? मुख गुहा में, अर्थात मुख में। जो हमारी जो लार बनती है, ये जो मुख मुंह जो लार बनती है, ये कौन सा एंजाइम होता है? टालिन होता है, ठीक है ना। और किसका पाचन करती है? ये मंड का पाचन करती है, ठीक। दूसरी ग्रंथि हमारे पास है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि ये कौन सा रस स्रावित करती है? जठर रस। कौन सा? जठर रस। इसमें कौन कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। नाम याद रखिएगा, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। कौन सा? जठर ग्रंथि। कहाँ कौन सा रस स्रावित करती है? जठर रस स्रावित करती है। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज कहाँ पे कार्य करती हैं? अमाशय में, अर्थात हमारे पेट में, ठीक। कहाँ पे कार्य करती हैं? ये अमाशय में, हमारे पेट में, ठीक है ना। किसका किसका पाचन करती है? प्रोटीन का, दूध का और वसा का। जो प्रोटीन होता है, जो वसा होता है, जो दूध होता है, वसा से रिलेटेड तैलीय चीज, ठीक है ना, जिसमें वसा पाया जाता है, उन सभी का ये पाचन करती है। तीसरा ग्रंथि हमारे पास यकृत है। किस रस को स्रावित करते हैं? पित्त रस को। किसको? ये पित्त रस को। इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन कहाँ पे कार्य करते हैं? ग्रहणी में। ग्रहणी एक हिस्सा होता है, आंत का हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो आंत के हिस्से को हम ग्रहण कहते हैं। किसे पाचन में करते हैं? वसा पाचन में सहायक होते हैं। जो वसा होता है उसको पचाने में इसकी सहायता करती है, ठीक। चौथा हमारे पास है अग्न्याशय। ये अग्न्याशय रस को स्रावित करती है। कौन से रस को? अग्न्याशय रस को स्रावित करती है। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ट्रिप्सिन, इमाइलेज, लाइपेज। कौन कौन से रस? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज। ये कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी के, ठीक है ना। ये तीनों कहाँ पाई जाती हैं? ग्रहणी, अर्थात जो आंत होती है उसका एक हिस्सा होता है ग्रहणी, उसमें पाई जाती है। ट्रिप्सिन की बात करते हैं तो ये प्रोटीन का पाचन करती है, ठीक है ना, प्रोटीन का। इमाइलेज का कार्य बताते हैं तो मंड, और लाइपेज का बताते हैं तो वसा। ट्रिप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। इमाइलेज किसका पाचन करती है? मंड का। लाइपेज किसका पाचन करती है? वसा का। पाया कहाँ होता है? ग्रहणी, ग्रहणी, ग्रहणी। कहाँ पाए जाते हैं? ग्रहणी पाए जाते हैं, ठीक है ना। और आंत ग्रंथियां, ये आंत ग्रंथियां कौन सा रस स्रावित करती हैं? आंत रस स्रावित करती हैं। कौन कौन से हैं? एरेप्सिन है, माल्टेज है, लैक्टोज है, सुक्रेज है और लाइपेज है, ठीक। इस सभी के सभी कहाँ पाई जाती है? छोटी आंतें पाई जाती है। ये जितने भी एक दो तीन चार पांच पांच प्रकार की जो एंजाइम्स हैं, ये कहाँ पाई जाती है? मतलब कहाँ पे कार्य करती हैं? अपना छोटी आंत में कार्य करती हैं। तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन के अधिपचय जो अयो होते हैं उनको पचाता है कौन? एरेप्सिन। ये माल्टोज का पाचन करती है, माल्टोज ग्रंथि, हेमाटोज एंजाइम, लैक्टोज एंजाइम। ये दूध का पाचन करती है, ठीक है ना। सुक्रोज, सुक्रोज का, और लाइपेज वसा का, ठीक। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ग्रंथि हैं। कुछ ग्रंथि के नाम बताए मैंने आपको, उसको आप स्क्रीनशॉट कर भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाइए ताकि चैनल जल्दी से जल्द ग्रो हो सके, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में।